पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक अन्य उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण सरल उत्पादन विधियों में प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से ही किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने की एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है, फिर उसको शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को थोड़ा लाभ हो जाता है। इसी तरह की कहानी करीम की है। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल के वर्षों में कंप्यूटर की मांग बहुत बढ़ने लगी, तो विद्यार्थी गांव से शहर की ओर कंप्यूटर की कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाने लगे। करीम ने देखा कि गांव में ही 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर की डिग्री थी। उन्होंने कंप्यूटर खरीदे और अपने गांव में ही कक्षाओं का आरंभ किया और छात्रों ने व्यापक संख्या में इन कक्षाओं में आना आरंभ कर दिया। अब बात करते हैं पालमपुर के दुकानदारों की। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहर के थोक बाजारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में ले आते हैं और छोटी छोटी दुकानों पर चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कापियाँ, पेन, पेंसिलें, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के कपड़े, इन सभी की छोटी दुकानों पर बिक्री होती हैं। कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के नज़दीक हैं, उन्होंने अपने घर के ही किसी छोटे भाग में दुकान खोल रखी है। परिवहन तेजी से विकसित होने वाला वह साधन जो किसी भी उत्पादन के लिए बहुत सहायक होता है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ियां या दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वह लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन के जुड़े हुए वो साधन जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचाते हैं, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इनकी संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। अब हम पढ़ेंगे किशोर की कहानी। किशोर एक खेतीहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है और उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जिसमें वह कई प्रकार के सामान को ले आता है और ले जाता है।